Morning everyone, welcome to class of English. Today our topic 3 questions. 3 questions का ये जो टॉपिक है वो हमारा काफ़ी लंबा चल रहा है. हमने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में जाना था. मैं आज फिर से रिपीट करना चाहूँगी ताकि वो आपको स्टोरी याद आ जाए. ये स्टोरी है एक राजा की. एक राजा जिसके मन में 3 सवाल होते हैं और वो उनका क्या है जवाब जानना चाहता है. और वो ये मानता है कि अगर मुझे इन सवालों का जवाब मिल जाए तो क्या होगा कि मैं कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होऊंगा. तो उसका 3 सवाल ये थे कि सही समय कौन सा है, सही व्यक्ति कौन है और सही काम क्या है. और उसने अपने संपूर्ण राज्य में घोषणा करवाई कि कोई इसका उत्तर देगा तो वो क्या करेगा, उन्हें पुरस्कार देगा. उस राज्य में काफ़ी विद्वान लोग थे, सब ने उत्तर दिया, किंतु सारे उत्तर कैसे थे, बहुत ही अलग अलग थे. इसीलिए क्या है, राजा उन प्रश्न से क्या है जो जवाब मिले थे उनसे वो संतुष्ट नहीं था. इसीलिए राजा ने निर्णय लिया कि वह एक सन्यासी के पास जाएगा जो जंगल में रहता है. और वो सन्यासी अपने ज्ञान के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था. और उस सन्यासी की एक खासियत थी कि वह कभी भी क्या है लोगों से नहीं मिलता है. वह केवल मिलता है तो सिर्फ आम लोगों से मिलता है, राजा महाराजाओं से नहीं मिलता है. तो इसीलिए राजा ने क्या है अपना एक साधारण सा वेश बनाया और अपने जो बॉडीगार्ड है, हॉर्स है, उन्हें वो पीछे रख के अकेला क्या करता है सन्यासी के पास जाता है. और जब वह जाता है तो वो देखता है कि जो सन्यासी है अपने झोंपड़े क्या कर रहा है, खुदाई कर रहा है. और वो क्या करता है, उसे अभिवादन करता है. और राजा क्या करता है, उनको नमस्कार करता है और वो बोलता है कि मैं आपके पास आया हूँ, मेरे मन में कुछ सवाल है उनके जवाब जानने के लिए. और वो अपने सवाल बताता है. तो जो सन्यासी है उसके सवाल सुन के क्या करता है, सुन लेता है, किंतु कुछ बोलता नहीं है. अपना काम जो खुदाई का काम है वो करता रहता है. और वो जो सन्यासी था वो काफ़ी वृद्ध था और कमज़ोर था. तो जैसे ही वह 2 फावड़े मारता है तो उसकी क्या है सांसें फूलने लग जाती हैं. तो ये देखकर राजा ने क्या कहा सन्यासी से कि लाइए आप आराम कीजिए और ये जो स्पेड है मुझे दीजिए ताकि मैं इसकी खुदाई कर सकूं. राजा ने जैसे ही 2 या 3 बार खुदाई की, उसने फिर से क्या किया, वहाँ सन्यासी से अपने सवाल पूछे. तो सन्यासी ने कहा कि लाओ ये जो स्पेड है मुझे दे दो और तुम आराम करो. किंतु राजा क्या करता है, उन्हें वो स्पेड नहीं देता है और राजा क्या करता है, खुदाई करने लग जाता है. और ऐसे करते समय बीतने लगता है. अब क्या है, शाम होने वाली होती है. तो राजा फिर से सन्यासी से कहता है कि मैं यहाँ पे अपने 3 सवालों के जवाब जानने आया हूँ, अगर आपको नहीं बताना है मुझे बोल दीजिए ताकि मैं घर चला जाऊँ. उतने में क्या होता है, सन्यासी बोलता है कि उधर से कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति आ रहा है. तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति क्या है घायल था और राजा के पास में आके वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है. और राजा देखता है उसके पेट में क्या है, घाव हुआ है. तो वो राजा क्या करता है, उसकी जो घाव है उसे साफ़ करता है, मलहम पट्टी करता है और फिर उसे क्या है झोंपड़ी में सोने के लिए दोनों क्या है राजा और सन्यासी है उसे लेके जाते हैं और उसे बिस्तर पे लिटा देते हैं. और क्या रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए राजा भी वहाँ से नहीं गया और वो वहीं ज़मीन पर सो गया. जब सुबह वो उठा तो वो पहले देखने लगा कि वो कहाँ है और उसके सामने एक अजनबी व्यक्ति कौन है. और उस अजनबी व्यक्ति ने देखा कि राजा उठ गया है तो वो उनसे क्षमा मांगता है. तो राजा बोलता है तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें क्षमा क्यों करूँ. तो वो अजनबी बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते हो किंतु मैं आपको जानता हूँ. मैं तो यहाँ पे क्या है अपना रिवेंज लेने के लिए आया था, बदला लेने के आया था. बदला क्या था कि आपने मेरे भाई को मारा था और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो आपने हमसे छीन ली थी और इसी का क्या है बदला लेने में यहाँ आया. मुझे पता है आप सन्यासी के पास अकेले आ रहे हो और क्या है आप वापस आओगे तो अकेले होंगे. और क्या है कि मैं आपका क्या है झाड़ी के पीछे आपका वेट कर रहा था, किंतु समय बीतता गया, आप आए नहीं. और मैं अपनी जो जहाँ पे मैं छुपा हुआ था उस स्थान से मैं बाहर आता हूँ तो क्या है आपके जो बॉडीगार्ड है वो मुझे पहचान लेते हैं और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और मैं अपनी जान बचाते हुए यहाँ आ गया. और अगर आप मेरी जान नहीं बचाते तो क्या होता, मैं मर जाता. और आज मैं जीवित हूँ तो मैं आपकी वजह से हूँ. इसीलिए क्या है कि अब मेरा एक ही चीज़ होगा कि मैं आपका एक बहुत ही ईमानदार वफादार नौकर बनूँ. और यही चीज़ मैं अपने बच्चों को कहूँगा कि वो भी आपके क्या एक वफादार नौकर बने. और
राजा ने क्या किया कि उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे क्षमा करें, आपकी जो प्रॉपर्टी मैंने छीनी है मैं आपको वापस करता हूँ, और मैं अपने जो नौकर हैं उनको बोलूँगा कि आपको मेरे जो वेद हैं, डॉक्टर हैं, उन्हें दिखा के वो आपको अपने घर पहुंचा दें। जब वो अजनबी वहाँ से चला जाता है तो फिर राजा भी अपने घर को निकलने के लिए होता है, किंतु उसके मन में इच्छा होती है कि मैं अपने उन प्रश्नों के जवाब जानूं। तो राजा ने सन्यासी से कहा कि मैं आपसे अंतिम बार बोल रहा हूँ कि आप मुझे अपने सवालों के उत्तर बता दीजिए। तो वो सन्यासी बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया। तो आगे क्या होता है देखते हैं। How have I been answered? What do you mean? उसने कहा उत्तर तो आपको मिल गया है, किंतु राजा को लगता है मुझे उत्तर मिला ही नहीं है, उसने आंसर मुझे कुछ दिया ही नहीं है। तो उसने क्या कहा कि कैसे मुझे उत्तर प्राप्त हो गया है, आप कहना क्या चाहते हो? डू यू नॉट सी? क्या तुमने नहीं देखा क्या? रिप्लाइड द हर्मिट। उस सन्यासी ने उत्तर दिया, तुमने नहीं देखा? क्या नहीं देखा? इफ़ यू हैड नॉट pitied माई वीकनेस yesterday and had not dug these birds for me। तो उसने क्या कहा कि यदि तुम मेरी कमजोरी पर दया नहीं खाते तो क्या होता, तुम मेरे लिए खुदाई नहीं करते, मेरे जो गलियारा है वो नहीं बनाते। यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और वो जो आदमी छुपा हुआ था वो तुम पे क्या करता, हमला कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और किंतु तुमने क्या चाहा कि तुम मेरे साथ रुकना चाहा। अगर तुम मेरी कमजोरी पे देखी, मुझ पे दया नहीं करते, तुम क्या करते, ना तो मेरे लिए खुदाई करते और बिना उत्तर पाए तुम यहाँ से चले जाते और तुम्हें क्या है, तुम पर हमला होता। किंतु तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारी इच्छा क्या थी कि तुम मेरे पास में रुको। So the most important time was when you were digging the beds। तो बताया गया है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण समय आपके लिए वो था जब आपने मेरे लिए कलियाँ बनाई। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था, मैं था। एंड डू टू मी गुड, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और ये आपका क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। तो समझ में आपके 3 सवाल थे। सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, आपने मेरे लिए खुदाई की, वो सबसे महत्वपूर्ण समय है। फिर आपने पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, ये काम आपने किसके लिए किया है, मेरे लिए किया है। तो उसी लिए जब आपके लिए उस समय कौन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था, मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। आपने लिए मेरे जो अच्छा किया है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आफ्टरवर्ड, और उसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस, जब आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर कैरिंग फॉर हिम। तो उस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय ये था कि आप उसकी देखभाल करें। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। उसने क्या कहा, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पे क्या था, उसकी देखभाल करना। क्यों? क्योंकि अगर आप उसकी देखभाल नहीं करते, उसके घाव पे मरहम पट्टी नहीं लगाते तो वो मर जाता, और आपके साथ जो उसकी दुश्मनी है वो कभी भी क्या है, शांत नहीं होते उसके दिमाग में। मरने के बाद उसके क्या दिमाग में रहता था कि आप उसके क्या हो, दुश्मन हो, तो उसकी जो दुश्मनी है वो भी शांत नहीं हो पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड what you did for him was your most important business, और तुमने उसके लिए जो किया था उस समय वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Remember then there is only one time that is important and that time is now। तो सिर्फ यहाँ पर भी नहीं है, हम सबको भी याद रखना चाहिए कि हमारे लिए जो भी सबसे महत्वपूर्ण समय है वो समय केवल एक है, वो कौन सा है, अब यानी प्रेजेंट। प्रेजेंट जो है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय होता है।
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण काम समय है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्यों ये बताया गया सबसे महत्वपूर्ण समय क्यों है? क्योंकि यही जो समय है कि हम किसी भी कार्य को करने में बहुत ही बलवान होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपको कुछ याद करने दिया है और आपको अभी याद करना है, तो अभी फ्री बैठे आप आराम से याद कर सकते हो। आप सोचोगे नहीं आज तो नहीं, मैं कल याद करूँगा, तो कल क्या है, किसने देखा है, कल होगा या नहीं होगा, कल आप दूसरे काम में बिजी हो गए। तो इसीलिए जो काम करना होता है वो हमें प्रेजेंट में करना चाहिए, क्योंकि उस समय उस काम को पूरा करने के लिए क्या होता है, हमारे पास पावर होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। और बताया गया है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो किसी विशेष क्षण में वो व्यक्ति आपके साथ है, वह व्यक्ति आपके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। For no one knows what will happen in the future, और कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा। And whether we will meet anyone else, और कोई ये भी नहीं जानता है कि हम भविष्य में वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? जो आपके साथ है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। The most important business is to do that person good, और सबसे महत्वपूर्ण काम वो है कि आप जिस व्यक्ति के साथ में रह रहे हो उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, और बताया गया है कि हम इस संसार में आए हैं, तो इस संसार में आने का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम जिन यहाँ पर आए हैं हमारे साथ जो व्यक्ति है उनके लिए हम हमेशा अच्छा करें, यही हमारे उद्देश्य होना चाहिए। तो इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिला कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय प्रेजेंट है, हमें इस प्रेजेंट का क्या है, सही उपयोग करना चाहिए। और आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? जिनके साथ आप रह रहे हो वह व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उनका अच्छा करना ये आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है। थैंक यू।